आज हम बात करेंगे 2012 में आई सेमलेस मूवी के बारे में, जिसमें कहानी है दो ऐसे भाई बहन की जिनको आपस में प्यार हो जाता है और प्यार के बाद वो क्या करते हैं आइए इसमें जानते हैं। मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं कि ट्रेन आ रही होती है और उसमें टेडेक नाम का लड़का भागते हुए दिखाई देता है जो टीटी से भाग रहा होता है क्योंकि उसने टिकट नहीं लिया था। और उसके बाद वह चलती ट्रेन से कूद जाता है और उसे कूदते हुए इरमिना नाम की एक लड़की देख लेती है जो कि अभी अभी अपने फैमिली के साथ शिफ्ट हुई थी। वह टेडेक को देखकर काफ़ी अट्रैक्ट होती है और जब वह टेडेक को देख रही होती है तो टेडेक भी ये चीज़ नोटिस करता है। फिर टेडेक अपनी बहन के एनका के घर चला जाता है जहां एनका उसे देखकर काफ़ी शॉक हो जाती है क्योंकि टेडेक ने उसे नहीं बताया था कि वह आज यहां आ रहा है। वहां टेडेक को एनका से बात करते हुए पता चलता है कि वह आज अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जा रही है, जिसे सुनकर टेडेक को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वह बचपन से ही एनका से प्यार करता है और उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता था। और थोड़ी देर बाद एनका अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है। फिर टेडेक को अपने रूम में देखता है जहां काफ़ी सारा सामान रखा रहता है। फिर रात होने के बाद इनका अपने बॉयफ्रेंड के साथ आती है जिसके कारण टेडेक को सोफे पे सोना पड़ता है। इसके बाद अगले दिन सुबह एंड्रेस टेडेक को अपना इंट्रोडक्शन देता है लेकिन टेडेक उससे ठीक तरह से बात नहीं करता। वहीं एंड्रेस के जाने के बाद एनका टेडेक से बात कर रही होती है। तभी हमें पता चलता है कि एनका को टेडेक का यहाँ आना उसे पसंद नहीं। साथ ही वह टेडेक को बताती है कि वह एंड्रेस के साथ सीरियस हैं और जल्द ही शादी करने वाले हैं। उसके बाद हम टेडेक को स्कूल में देखते हैं जहाँ पर उसे इरमिना दिखती है लेकिन वहाँ उससे बात नहीं और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद इरमिना अपने दोस्तों को बताती है कि मैं इससे प्यार करती हूँ। थोड़ी देर बाद वह भी अपने घर चली जाती है जहाँ पर इरमिना के दाएं कुछ दो दोस्त आए हुए होते हैं और उनमें से एक आदमी की नजर इरमिना पर रहती है। तभी वहाँ पर कुछ बदमाश वहाँ आकर उनकी कार को तोड़ फोड़ कर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एनका एक नई ड्रेस पहनकर एंड्रेस को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है। इसके बाद लंच करते हुए टेडेक एनका से अपने रूम के बारे में पूछता है तो एनका बताती है उसमें एंड्रेस का सामान है, मैं उससे निकालने को बोल दूंगी। फिर रात को एंड्रेस अपना सामान निकाल लेता है जिसके कारण टेडेक को अपना रूम वापस मिल जाता है। उसके बाद टेडेक अपने दोस्त के साथ खेल रहा होता है। उसके एक दोस्त से पता चलता है कि एंड्रेस की पहली शादी हो चुकी है, उसके 2 बच्चे भी हैं। ये बात टेडेक सीधे एनका को बताता है लेकिन एनका को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एंड्रेस ने इसके बारे में पहले ही बता दिया है। और टेडेक को इस हरकत के लिए एनका उस पर गुस्सा करती है क्योंकि उसे एक और बात पता चल गई थी कि टेडेक उसकी चीज़ों को छू के गलत काम करता है, जिसके कारण एनका टेडेक को चले जाने को कहती है। तभी वहाँ एक आदमी एनका के घर का बिजली बिल लेकर आता है और उनकी बातों से लगता है कि एनका की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है और उनके पीछे कई महीनों से बिजली बिल नहीं भरा। फिर टेडेक गुस्से से अपना सामान भरने लगता है लेकिन तभी एनका आकर उसे रोक लेती है और बोलती है मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम फिर से चले जाओ। ये कहते हुए दोनों इमोशनल हो जाते हैं और गले मिलकर रोने लगते हैं। फिर अगले दिन मार्केट से सामान खरीदते वक्त टेडेक की मुलाकात इरमिना से होती है। फिर वो दोनों साथ बैठकर काफी बात करते हैं और बोलती है कि मैं तुमसे मैं तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ। लेकिन टेडेक इसे मजाक समझकर वहाँ से चला जाता है। वही देखता है कि एंड्रेस किसी और लड़की के साथ घपाघप कर रहा होता है, जिसे देखकर वो एंड्रेस को घर में लॉक कर देता है और एनका का इंतजार करता है क्योंकि वह एंड्रेस को नंगे हाथ पकड़वाना चाहता था। फिर थोड़ी देर बाद इनका वहां आती है और एंड्रेस की सच्चाई देखकर काफी गुस्सा वो एंड्रेस से ब्रेकअप कर लेती है और ये चीज देखकर टेडेक काफी खुश होता है। फिर कुछ दिनों बाद बिजली कंपनी बिजली कट कर देती है क्योंकि उन्होंने बिजली बिल जमा नहीं किया था। ये देखकर एनका काफी ज्यादा परेशान हो जाती है तो टेडेक उसे संभालने की कोशिश करता है लेकिन एनका उसकी एक नहीं सुनती। तो टेडेक को समझ आ गया था कि घर में पैसों की तंगी है तो टेडेक किसी कंपनी में पार्ट टाइम जॉब करने लगता है। काम करने के दौरान उसकी मुलाकात फिर इरमिना से होती है। वह टेडेक को काम करते हुए देखकर समझ जाती है कि इसे पैसों की ज़रूरत है और उससे पूछने पर टेडेक सब कुछ बता देता है। घर में पैसों की कमी के वजह से मुझे काम करना पड़ रहा है। ये सब इरमिना को पता चलते ही वह मदद करने का सोचती है। फिर वो उसे एक जगह पर लेके जाती हैं जहाँ से वो एक बड़ा सा कारपेट चुराते हैं जिसे बेचकर उन्हें अच्छे पैसे मिल जाते हैं। उसके बाद इरमिना घर आती है। डैड के दोस्त लंच करने आए हुए होते हैं और उनसे बात करते हुए पता चलता है कि इरमिना डॉक्टर बनना चाहती है, जिससे सुनकर उसके डैड के दोस्त काफी मजाक उड़ाते हैं जिससे इरमिना को काफी ज्यादा बुरा और वो घर से कुछ
कुछ पैसे चुराती हैं और टेडेक को दे देती हैं। टेडेक के घर की कंडीशन कुछ हद तक ठीक हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि टेडेक इरमिना को थैंक्स बोल रहा होता है अपनी हेल्प करने के लिए और बोलता है कि जब भी तुम्हें कुछ मदद चाहिए तो मुझे याद करना, और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर टेडेक घर जाकर बहुत खुश होता है क्योंकि अब एनका उसे अपना लेगी। उसके बाद टेडेक ऊपर जाता है जहाँ एनका बाथटब में थी, वहाँ जाकर उसे आइसक्रीम देता है और दोनों भाई बहन ब्रश की मदद से आइसक्रीम खाने लगते हैं। तभी डोरबेल बजता है तो टेडेक गेट खोलने नीचे जाता है जहाँ इरमिना आई हुई थी। दरअसल टेडेक को अपने डैड के बारे में कुछ बताने के लिए आई हुई थी, लेकिन टेडेक उसकी एक नहीं और कल बात करने को कहता है। तो इरमिना को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है, लेकिन इस सब से टेडेक को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो फिर ऊपर चला जाता है और एनका को करीब आने की कोशिश करता है। तो ये बात एनका को बुरी लगती है क्योंकि वो टेडेक को अपना भाई मानती थी, इसलिए वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। टेडेक को इन हरकतों से एनका को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो जाकर टेडेक को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन टेडेक कहता है कि मैं बचपन से ही तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और तुम मेरी अपनी बहन भी नहीं हो। ये बात एनका को भी ठीक लगती है क्योंकि उनके डैड तो एक थे लेकिन मॉम अलग अलग, और एनका और टेडेक पहली बार आपस में संबंध बनाते हैं। फिर अगले दिन तभी वहाँ मार्केट में एंड्रिस दिखता है जो एनका के लिए ड्रेस खरीद रहा होता है। तब टेडेक को समझ जाता है कि वो अब एनका के घर जाने वाला है, इसलिए वो एंड्रिस से पहले पहुंचकर डोरबेल खराब कर देता है ताकि एनका को एंड्रिस के आने के बारे में पता ना चले। फिर ऐसा ही होता है। एंड्रिस के आने के बाद टेडेक घर के बाहर ही रुक कर कहता है कि एनका घर पर नहीं है। इसके बावजूद एंड्रिस डोरबेल बजाता है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता है, तो उससे भी लगता है कि एनका सच में घर पे नहीं है, तो वो वहाँ से चला जाता है। के बाद टेडेक एनका के साथ मूवी देखने के लिए 2 टिकट घर लेकर आता है, जहाँ का नज़ारा देखकर वो हैरान रह जाता है क्योंकि एंड्रिस पहले से ही उसके घर पर बैठा रहता है। दरअसल एनका ने ही उसे कॉल करके बुलाया था, यानी कि अब उनके बीच सब ठीक हो गया है। और ये बात पता चलते ही टेडेक एनका पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है, फिर वहाँ से चला जाता है। फिर हम एनका और एंड्रिस को एक पार्टी में देखते हैं जहाँ एनका एंड्रिस के बॉस के साथ डांस कर रही होती है, जिस दौरान बॉस एनका को गलत तरह से छूने लगता है। एनका ने एंड्रिस को इस बारे में बताती है, लेकिन एंड्रिस को भी कुछ ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके बॉस उसको प्रमोशन देने वाले थे, तो अपने बॉस को कुछ नहीं बोल सकता था, तो उसका प्रमोशन कैंसिल हो सकता था। इसी पार्टी से थोड़ी दूर हम टेडेक को भी देखते हैं। एनका जब बाथरूम में थी तो एंड्रिस भी वहाँ आता है और बोलता है कि तुम्हें मेरे बॉस के साथ एक रात गुजारनी होगी, जिसके कारण वो मेरा प्रमोशन कर देंगे। इनका को ये बात मंजूर नहीं थी, तो वो एंड्रिस को थप्पड़ मारकर घर निकल जाती है। इसके पीछे टेडेक भी घर जाता है और घर आकर देखता है कि एनका बहुत रो रही होती है, यहाँ तक कि वो टेडेक को अंदर नहीं आने देती। दूसरी तरफ हम इरमिना की शादी देखते हैं जहाँ सभी लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन इरमिना उदास बैठी थी, तो हम समझ पाते हैं कि वो टेडेक से प्यार करती। और पिछली रात वो अपनी शादी की बात बताने आई थी, जिसकी बात टेडेक ने नहीं सुनी थी। वहीं शादी के बीच कुछ बदमाश वहां आकर तोड़फोड़ करने लगते हैं, जिसके कारण वहां शांति का माहौल हो जाता है। इसके बाद इरमिना टेडेक से मिलने आती है और वो टेडेक पर काफ़ी गुस्सा करती है क्योंकि पिछली रात उसने उसकी बात नहीं सुनी और वो भी उसकी एक नहीं सुनती और गुड बाय किस कर चली जाती है। इतना कुछ होने के बाद टेडेक जब घर जाता है तो उसका सामान पैक करके रखा हुआ था और इनका टेडेक को चले जाने को कहती है और फिर वह वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।